फिल्म की शुरुआत होती है एक चोरों के गैंग से, जिनके चेहरे मास्क से ढके होते हैं। ये सभी एक बैंक में घुसते हैं और बिना किसी हिचक के बैंक मैनेजर को गोली मार देते हैं। इसके बाद वह बैंक के अंदर एक अजीब सी मशीन रखते हैं, जिसमें से एक महिला की आवाज आती है। वह आवाज सभी को आदेश देती है कि कोई भी हिले नहीं और अलार्म बिल्कुल न बजाए। इसके बाद गैंग आराम से बैंक का लॉकर खोलता है और वहां से करीब $3 मिलियन चुराकर फरार हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव जेफरी यूबिट की, जो इसी बैंक में काम करता है। चोरी की खबर सुनकर वह काफी परेशान हो जाता है। जब वह बैंक पहुंचता है तो जांच के दौरान उसे पता चलता है कि मशीन पर एक फिंगरप्रिंट मिला था, लेकिन उससे पहले ही एक पुलिस ऑफिसर सबूत मिटा चुका होता है। इसी बीच जेफरी अपनी टीम के साथ जेम्स नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारता है। वहां से उन्हें बड़ी मात्रा में ड्रग्स और नकद पैसे मिलते हैं। जेम्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसका इस केस से क्या रिश्ता है, ये बात अभी साफ नहीं होती। कुछ समय बाद जेफरी को पता चलता है कि मशीन पर मिला फिंगरप्रिंट टीजे जैक्सन का है। टीजे जेम्स का बड़ा भाई था और एक समय पर आर्मी रेंजर हुआ करता था। बाद में वह अपनी टीम के साथ बागी बन गया और एक अमीर आदमी का अपहरण कर लिया था। उस ऑपरेशन में पूरी टीम मारी गई थी, लेकिन टीजे की लाश कभी नहीं मिली और अब कई साल बाद उसका फिंगरप्रिंट मिलना सबको हैरान कर देता है। जांच के दौरान जेफरी को शक होता है कि ड्रग रेड में मिले पैसे गायब हैं। उसका सीनियर मान लेता है कि उसने पैसे छुपा लिए हैं, क्योंकि उसकी पत्नी को चौथे स्टेज का कैंसर है और इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। जेफरी सच्चाई समझ जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। दरअसल जेफरी अपने सीनियर को पसंद नहीं करता, क्योंकि अतीत में उसकी पत्नी की हत्या हुई थी और असली कातिल को पैसों के दम पर बचा लिया गया था। यही वजह है कि जेफरी सिस्टम से नफरत करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है जब वही गैंग एक दूसरे बैंक के मैनेजर को किडनैप कर लेता है और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है। डर के मारे मैनेजर उनकी बात मान लेता है। गैंग बैंक में घुसता है, गार्ड को गोली मारता है, लेकिन जानबूझकर उसे मरने नहीं देता। वो लोग लॉकर से पैसे और कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स चुराते हैं। बैंक से बाहर निकलते वक्त वह एक सिक्योरिटी ऑफिसर को भी मार देते हैं ताकि कोई गवाह न बचे। इस वारदात के बाद एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। पता चलता है कि चोरी किए गए $3 मिलियन गरीबों को डोनेट कर दिए गए हैं। मीडिया में यह गैंग एक ही दिन में पब्लिक हीरो बन जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सच में हीरो हैं? डिटेक्टिव को आखिरकार उस एसयूवी का नंबर प्लेट मिल जाता है जिससे लुटेरे फरार हुए थे। इसके बाद वह अपने साथी वेल्स को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, ताकि मिलकर इस गाड़ी पर नजर रखी जा सके। दोनों मिलकर एसयूवी को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान डिटेक्टिव को एक और अहम जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि यूबेट पहले वेस्ट चेस्टर रेंजर यूनिट का हिस्सा रह चुका था। यही नहीं, जब टीजे की यूनिट ने एलेक्जेंडर यॉर्बर्ट का अपहरण किया था, जो असल में यूबर्ट का छोटा भाई था, तब उसी मिशन की जानकारी पहले ही एक सीक्रेट टीम को दे दी गई थी। इसी वजह से उस यूनिट पर हमला हुआ और पूरी टीम मारी गई। आर्मी से निकलने के बाद यूबर्ट ने उसी आदमी को अपने सिक्योरिटी सिस्टम में नौकरी दे दी थी। डिटेक्टिव को अब साफ समझ आने लगता है कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ समय बाद डिटेक्टिव के पास एक गुप्त फाइल आती है जो गैंग के ही एक मेंबर ने भेजी होती है। उस फाइल में कुछ तस्वीरें होती हैं जिसमें एक सेनेटर और यूबर्ट काफी करीबी नजर आ रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी होते हैं जिन्हें पढ़कर डिटेक्टिव को पता चलता है कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है और इसका मास्टरमाइंड खुद जेफरी यूबर्ट है। शाम को डिटेक्टिव अपने घर लौटता है, तभी उसके लैपटॉप पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। कॉल करने वाला वही मास्क वाला आदमी होता है। वह कहता है कि वह डिटेक्टिव की मदद कर रहा है ताकि बड़ी मछली पकड़ी जा सके। डिटेक्टिव जवाब देता है कि उसने भी कई लोगों की जान ली है। इस पर वह शख्स कहता है कि जिनको मारा गया वह सभी बुरे लोग थे। डिटेक्टिव साफ कह देता है कि चाहे जो हो, वह उसे भी गिरफ्तार करना चाहता है। इसके साथ ही कॉल कट हो जाती है। अगले सीन में डिटेक्टिव यूबर्ट से मिलने जाता है और उसके सामने सारी सच्चाई रख देता है। वो कहता है कि यूबर्ट एक करप्ट इंसान है, जबकि उसका छोटा भाई अलेक्जेंडर उससे बिल्कुल अलग सोच रखता था। अलेक्जेंडर ने एक डायरी भी लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि कैसे सरकार और बैंक मिलकर आम लोगों को लूटते हैं। यह सब सुनकर यूबर्ट गुस्से में आ जाता है और डिटेक्टिव को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। जैसे ही डिटेक्टिव नीचे पहुंचता है, वहां गैंग के लोग आ जाते हैं और अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। इस मुठभेड़ में गैंग का एक सदस्य मारा जाता है। अब दो लोग बचते हैं। एक को डिटेक्टिव गन पॉइंट पर ले लेता है, जबकि दूसरा एक मासूम लड़की को बंधक बना लेता है। हालात को संभालते हुए डिटेक्टिव उन्हें मौका देता है कि वह पैसे लेकर वहां से भाग जाए। गैंग ऐसा ही करता है और इस तरह कई बेगुनाह लोगों की जान बच जाती है।
इसके बाद डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है। वह बताता है कि बहुत पहले वेस्ट चेस्टर में एक प्लाटून थी, जिसमें यूबर्ट, बैंक मैनेजर और सेनेटर तीनों साथ में सोल्जर रह चुके थे। बाद में सब ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। अलेक्जेंडर की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी यूबर्ट को मिलने वाली थी, लेकिन कुछ कानूनी पेंचों की वजह से यह पूरा मामला उलझा दिया गया। यकीन हो जाता है कि अलेक्जेंडर की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। अब वो गुप्त फाइल मीडिया में लीक कर दी जाती है। यूबर्ट का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाता है और वह घबरा जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने सारे पैसे प्राइवेट प्लेन से ट्रांसफर करवाने लगता है और शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। डिटेक्टिव को शक होता है कि यूबर्ट हेलीकॉप्टर से भागेगा, इसलिए वह उसका पीछा शुरू कर देता है। इसी बीच डिटेक्टिव को पता चलता है कि टीजे की पत्नी एक सिंगर है और आज उसका लाइव शो है। डिटेक्टिव वहां पहुंचता है और वहां उसे खुद टीजे जिंदा नजर आता है। टीजे अपनी मौत का नाटक कर रहा था और उसकी पत्नी को भी नहीं पता था कि वह जिंदा है। डिटेक्टिव टीजे को पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। टीजे बताता है कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी कि अलेक्जेंडर के घर आतंकवादी और अवैध हथियार हैं। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो अंदर सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्हें मार दिया गया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, पीछे से हमला कर दिया गया और सब कुछ बर्बाद हो गया, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। टीजे ये तो बता देता है कि उस हमले में सब मारे गए थे, लेकिन वह यह नहीं बताता कि वह खुद कैसे बचा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को शक होने लगता है कि बैंक लूट में शामिल टीम के पीछे कोई अंदर का आदमी जरूर है। डिटेक्टिव पैसों का पता लगाने के लिए अपने दो लोगों को जेम्स वॉटसन के पीछे भेजता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि चोर आखिरकार पैसे के लिए ही लौटेगा। लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। फायरिंग में एक चोर मारा जाता है, एक पकड़ा जाता है और तीसरा फरार हो जाता है। जब यह बात डिटेक्टिव तक पहुंचती है तो वह अपने सीनियर पर गुस्सा करता है। उसे समझ आ जाता है कि पूरा प्लान पहले से सेट था। तभी डिटेक्टिव को पता चलता है कि वेल्स ने उससे एक अहम बात छुपाई थी। वो उसकी फाइल चेक करता है और पता चलता है कि वेल्स भी 2011 में उसी यूनिट का हिस्सा था, लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। डिटेक्टिव तुरंत वेल्स के पीछे निकलता है। इसी दौरान यूबर्ट हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है और पुलिस वालों को गन पॉइंट पर लेकर फरार हो जाता है। इसके बाद वेल्स गायब हो जाता है। अगले सीन में पता चलता है कि वेल्स को उस मास्क वाले आदमी ने ढूंढ लिया है। वेल्स के पास बहुत सारा पैसा होता है जिससे वह अपनी पत्नी के कैंसर का इलाज करवाना चाहता है, लेकिन वह आदमी उसे पैसे देने से मना कर देता है और वेल्स को गोली मार देता है। अब कहानी मेक्सिको पहुंचती है। एक रेस्टोरेंट में डिटेक्टिव और वही मास्क वाला आदमी आमने सामने बैठते हैं। वह आदमी पूरी सच्चाई बता देता है। असल में वही इस पूरी लूट की प्लानिंग का मास्टरमाइंड था। वही गैंग का लीडर था और उसका मकसद सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अलेक्जेंडर और टीजे का बदला लेना था। वह बताता है कि ऑपरेशन के दिन उसे पहले से शक था कि कुछ गड़बड़ है। बाद में जब हमला हुआ तो सब मारे गए और सिर्फ टीजे बचा। उसी दिन से उसने बदले की कसम खा ली थी। अब वह डिटेक्टिव से कहता है कि वह यूबार्ट को मार देगा, लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि यह काम वह खुद करेगा। इसके बाद डिटेक्टिव यूबर्ट के पास पहुंचता है और चाकू मारकर उसे खत्म कर देता है। आखिर में डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस आदमी ने उसकी पत्नी की हत्या की थी उसे भी उसी मास्क वाले आदमी